यूएसए की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 5000 ऐसी लड़कियां हैं जिनको इस वजह से मार दिया जाता है क्योंकि वो किसी से प्यार करती हैं या फिर उनका कोई बॉयफ्रेंड है। अब पूरी दुनिया में 5000 की लड़कियों का आंकड़ा भले ही आपको कम लगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5000 लड़कियों में से 1000 लड़कियां इकलौते भारत की हैं। क्योंकि भारत में आज भी अगर लड़की किसी से प्यार करती है, किसी से बात करती है, तो उसको अपने सम्मान के नाम पे, अपनी इज्जत के नाम पे मार दिया जाता है। और ऐसी ही कहानी मैं लेकर सामने आया हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहाँ 16 साल की लड़की को जब एक लड़के से प्यार होता है तो उसको इस कदर मार दिया जाता है कि जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी और आसपास के तमाम लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह, और आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बलिया की। दरअसल 17 जून साल 2024 की वो तारीख थी जब इसी उत्तर प्रदेश के बलिया में एक जगह लगती है, बांसडीह रोड थाना। और इसी बांसडीह रोड थाना के पास एक लाश मिलती है। अब जैसी लाश मिलती है फौरन वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद जब लाश को देखते हैं तो पता चलता है कि ये लाश एक लड़की की है। चेहरे को बुरी तरीके से जलाया गया था, तमाम शरीर को छत बिछत कर दिया गया था। देखने पे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भयानक तरीके से इस लड़की के जिस्म के साथ खिलवाड़ की गई है। ये खबर जैसी आसपास के लोग सुनते हैं, सुनने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं, और जब पोस्टमार्टम करवाते हैं तब पता चलता है कि इस लड़की को पहले खूब पीटा गया है, उसके बाद गला घोट के इसकी हत्या की गई है, उसके बाद चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले जानते हैं, तमाम इलाके में हड़कंप मच जाती है कि आखिर ऐसा कौन है जो एक लड़की को, जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल नहीं होगी, उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैलती है। तमाम लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। पुलिस वालों के पास एक बड़ा चैलेंज था कि आखिर इस केस को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि ना ही कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था। लगातार जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही। वक्त के साथ साथ पुलिस वाले कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जब आसपास के लोगों से पता करते हैं कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो अपने घर से गायब है, क्या कोई ऐसी लड़की है जो नहीं मिल रही है, तो इस सवाल के जवाब में पता चलता है कि उसी गांव की एक लड़की गायब है। फौरन पुलिस वाले उस लड़की के घर वालों के पास जाते हैं। जाने के बाद घर वालों से पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। अब ये सवाल जब पुलिस वाले उस परिवार से करते हैं तो पुलिस वाले के सवाल के बाद जो परिवार का रवैया था वो बड़ा हैरान करने वाला था। कोई कुछ और कहता, कोई उठ के उस जगह से जाने लगता, और कोई अपनी बातों को घुमा देता। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले ऑब्जर्व करते हैं तब उन्हें लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसके बाद पुलिस वाले उस परिवार से जब शक्ति से पूछताछ करते हैं तब एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस परिवार में एक 16 साल की लड़की थी। लड़की 10th में पढ़ा करती थी, और इसी दौरान कोचिंग जाने के उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब जब प्यार होता है, प्यार होने के बाद दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज होता है। उसके बाद लड़की अक्सर जब मौका पाती है उस लड़के से फ़ोन पे बातचीत किया करती थी। थोड़े दिनों तक बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे से इस कदर क्लोज हो जाते हैं कि जब भी मौका मिलता वो लड़की इस लड़के से मिलने चले जाया करती थी। इस घर में 3 लड़के भी थे। अब जैसे ही लड़की बार बार मिलने लगी, गाँव में इस बारे में जब एक तरह से अफवाह उड़ी, फ़ौरन भाइयों को भी खबर हो जाती है। जब खबर होती है भाई काफ़ी नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के बाद अपनी बहन के पास आते हैं, उसको समझाते हैं, उससे कहते हैं कि जो तुम कर रही हो वो चीज़ें ठीक नहीं, तुम जो कर रही हो इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। लगातार भाई समझा रहे थे, बहन बार बार वही काम कर रही थी। देखते देखते महीनों गुजर गए, महीने साल में बदल गए। लगातार भाई उसको समझाते रहे। लड़की भाइयों के मुंह पे तो हाँ कर देती, लेकिन पीठ पीछे फिर उस लड़के से बात करने का, उससे मिलने का बहाना ढूंढती रही। वक्त के साथ साथ जब भाइयों को भी एहसास हो गया कि शायद बहन अब नहीं मानेगी, तब इसके बाद उन्होंने एक साजिश रची। साजिश ऐसी कि मानो सुनो तो आत्मा कांप जाए। उन्होंने प्लान बनाया कि इस लड़की को अब मार देते हैं, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगी तो ऐसे ही बेइज्जती करवाती रहेगी। लेकिन मारना ऐसे है कि किसी को पता ही ना चले कि लड़की गई कहाँ। उसके बाद पूरे प्लान के तहत 16 तारीख को उस लड़की को पहले तो भाई समझाते हैं, जब नहीं मानती उसके बाद उसका गला घोट के उसकी हत्या करते हैं। और हत्या करने के बाद उसी बहन को, जिसने 16 सालों से लगातार भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधी, उसी भाइयों ने मिलके उस बहन के चेहरे को पहले तेजाब से जलाया, उसके बाद भी उसको बुरी तरीके से पीटा,
और पीटने के बाद अपनी ही बहन की लाश को उसी गांव के पास एक मंदिर के पास ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन जब आसपास के लोग उस लाश को देखते हैं, ये भाई भी वहां मौजूद थे, वो भी देख के उतनी ही एक्टिंग करते हैं, उतना ही ताजुब करते हैं जितना आसपास के लोग कर रहे थे। अब पुलिस जब ये पूरी कहानी सुनती है, फौरन गिरफ्तारी का अभियान शुरू करती है। 2 भाई गिरफ्तार हो जाते हैं, तीसरा भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिले। तो इस कहानी के हिसाब से आपकी क्या लगता है? आपको क्या लगता है किसकी गलती है? उस बहन की जो बार बार भाइयों के समझाने के बाद भी नहीं मान रही थी, या फिर उन भाइयों की जिन्होंने अपनी ही बहन को इस तरह से मार दिया? कमेंट में आपकी राय जरूरी है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।